हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज से हम आपको ईडी के बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, 2-3 महीने से लॉकडाउन हो गया है, तो जैसे प्रॉपरली क्लास नहीं चल रही हैं, तो आप लोगों तक हम अपना जो जितना मैटर हमारे पास है ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो सारा मैटर हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे भी हो। तो हमने एक जो तो आई टी आई दिनेश ITI नॉलेज पे एक चैनल बनाया है। उसी चैनल के सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और उसको शेयर भी जो तो अपने सारे दोस्तों को कर देना है, जिससे सभी तुम्हारे दोस्तों को इसका जो तो आपको सारा का सारा मैटर मिल सके। इसमें कोई हमें इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट ये है कि आपकी जो लॉकडाउन के कारण क्लासें नहीं चल रही हैं, तो सारी क्लासें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें जो तो आपका सारा मैटर आपका मिल जाएगा। थ्योरी का भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी है, और सारा मैटर आपको इधर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है तो इससे जुड़े रहेंगे और अपना सारा मैटर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जो है तो ड्राइंग के परिचय के बारे में थोड़ा बताएंगे। ड्राइंग के परिचय के बारे में कि ड्राइंग होती क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इसको क्यों पढ़ाया जाता है ITI में। ड्राइंग का मेन पर्पज होता है कि आप की थिंकिंग को बढ़ाना, अपनी सोच को विकसित करना, कैसे हम किसी चीज़ को दिखा सकते हैं, ये सोच के उसको बना सकते हैं। ड्राइंग तो यही होती है, ड्राइंग में और कुछ नहीं होता है। ड्राइंग में मेन पर्पज यही होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं दूसरे को। ठीक है, हमने देखा वहाँ कुछ और उसको दिखाना किसी और तरीके से है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनको छोटी सी चीज़ में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और उसका जो तो इतना पार्ट बनाया जाता है, तो उस पार्ट को इतना अच्छे से कैसे हम बना सकते हैं, उसमें कितनी कितनी डिजाइनें दे सकते हैं, ठीक, उसकी कटिंग कैसे कैसे हम कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें जो तो ड्राइंग में आपकी होती हैं। और मेन इसका उद्देश्य होता है ड्राइंग का ITI में कि आपको जैसे किसी कंपनी में आप जाते हैं, तो उस कंपनी में आपके छोटे छोटे वर्क पीस बनाए जाते हैं। ठीक है, लैथ मशीन के द्वारा, ड्रिल मशीन के द्वारा हैं, और कैसी ऐसी मशीनें होती हैं, तो उनके द्वारा हम जब छोटे छोटे पार्टों में बनाते हैं, तो उनको उनकी कटिंग कैसे करना है, तो इस सारी चीज़ों की पहले हम उसकी ड्राइंग कर लेते हैं कि इतना इधर से इतना इंच इधर से कटना है, इधर इतना इसका फिनिश होना है और इतना इसका सारी चीज़ें होनी है। ये सारी चीज़ें जो होती है ड्राइंग में हम पहले से कर लेते हैं और बना के रख लेते हैं, जिसको सैंपल बोला जाता है। जैसे किसी चीज़ का सैंपल बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से हम सैंपल के आधार पर फिर पूरा जो तो आपका एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन के रूप में जो तैयार किया जाता है। तो सर्वप्रथम ड्राइंग के बारे में इसकी बेसिक ये है कि बेस में ये बताया जाता है कि सर्वप्रथम इसके जो उपकरण होते हैं, आप ड्राइंग कैसे बनाएंगे, पहले सर्वप्रथम इसके जो उपकरण होते हैं, उपकरण के बारे में पहले हमें देखना है कि इसके कौन कौन से उपकरण होते हैं। उपकरण के बारे में जानना है कि हम कौन कौन से उपकरण प्रयोग करके अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम उपकरण के बारे में हम जानेंगे। उपकरण से क्या क्या होते हैं, जैसे आपका एक पहला उपकरण होता है पटरी होता है, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। एक होता है पटरी, जिसको स्केल बोला जाता है। प्रकार होता है जिसको कंपास बोला जाता है, कंपास। ठीक, एक होता है चांदा, चांदा। प्रोटेक्टर, क्या बोला जाता है इसको, प्रोटेक्टर। ये होता है आपका सेट स्क्वायर, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, कटर हो गई, मिनी ड्राफ्टर हो गया, ये सारे। और होते हैं टी स्क्वायर होता है, जैसे आपका क्या क्या होता है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का भी प्रयोग आपका ड्राइंग में होता है। ये है आपका टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक, ये सारा जो तो लिख भी लेना है इसको। टी स्क्वायर हो गया, मिनी ड्राफ्टर आपका नीचे हो गया। टी स्क्वायर के बाद होता है आपका एक क्या होता है आपका विभाजक। विभाजक कौन कौन जानता है, विभाजक जो आपका दो सुइयां होती हैं जिसमें विभाजक होता है, विभाजक।
ठीक, डिवाइडर जिसको बोला जाता है। ओके, विभाजक हो गया। एक होता है आपका विभाजक के बाद एक होता है फ्रेंच कर्व। क्या होता है? फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व बहुत लड़कों ने देखा होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये क्या चीज है। ड्राइंग में इसको क्या बोला जाता है? उसको फ्रेंच कर्व बोला जाता है। ये ऐसा होता है फ्रेंच कर्व आपका, जैसे ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे, मतलब फ्रेंच कर्व कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन का होता है। ठीक है, ऐसा फ्रेंच कर्व, जैसे कहीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना है। अभी जब हम जो है तो उसके ज्यामिति रचनाएं पढ़ाएंगे, ज्यामिति, तो उसमें जब हम पढ़ाएंगे इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला और ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, तब आपका इसका पता चलेगा कि ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं आपका पटरी प्रकार, चांदा, सेटिस्फायर, पेंसिल, रबड़, कटर, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, विभाजक, फ्रेंच कर्व, ये सारे उपकरण आपके जो तो ITI के ड्राइंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो सारे उपकरण पहले आपको एक उसमें रफ में जो तो लिख लेना है, नोट्स बनाते जाना है, इनको सारी चीज लिख लेना है, और ये सारी चीजें आपने जो तो खरीद लेना है। ठीक, पेंसिल, ड्राइंग बनाने में पेंसिल का प्रयोग जो किया जाता है, तीन प्रकार की मुख्य रूप से पेंसिल प्रयोग की जाती है। एक तो आपकी HB होती है, ठीक, एक H पेंसिल 2H और एक 3H पेंसिल। 3 प्रकार की पेंसिल सब लोग खरीद लेना है, सभी लोगों को उसी के आधार पर हम सबको उन्हीं के से बनाना है। ओके, तो इसके हम जो तो अब ड्राइंग में सर्वप्रथम हमने जो तो इसका बेस बताया क्या होता है, इसके बाद हमने इसको उपकरण के बारे में बताया, ड्राइंग के उपकरण क्या होते हैं। ठीक, उपकरण बताने के बाद अभी हम जो तो इसके जो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर, तो उस चैप्टर में आपका ज्यामिति रचना होंगी। ज्यामिति रचना के आधार पर हम इसको बताएंगे आगे, उसी में आपका इलिप्स आता है, और ये सारी अपना जो तो चीजें पढ़ते रहना धीरे धीरे। ठीक, इसमें कोई कठिन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सोचा जाए तो कुछ कठिन नहीं है, अगर ना सोचा जाए तो बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये ड्राइंग कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बहुत छोटी बात है, आराम से पढ़ना है इसको। जितना जितना स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाते जाते हैं, वही स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार करते जाना है। और जो मतलब आपको जिस चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम तुरंत उसका रिस्पॉन्स तुरंत देंगे हम, कि आप, वो हमारी फिर जिम्मेदारी है कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाना है। ठीक, ओके, थैंक्स, नेक्स्ट कल मिलेंगे हम।